हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और जो भी पहली बार आया हो तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और पहली बार जो आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज मैं ये चीज़ यहाँ पर बताने आई हूँ कि मैंने बहुत सी वीडियोज़ अभी देखी और मुझे जो पता चला मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद सामने वाला ना भी बताए, पर हमें आज गूगल पर या कहीं पर भी हम सर्च करके देखेंगे तो हमें वो चीज़ पता चल जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है, अभी जो कुछ दिन पहले अंकल हैं जो स्नैपी गर्ल्स के फादर इन लॉ हैं, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट पड़ोसी के चैनल पर दिखाया था कम्युनिटी पोस्ट पर। तब उसमें कुछ केस उन्होंने किया है, लगभग 16 तारीख को, शायद 16 फरवरी को किया था, वो बताया जा रहा था। सबसे पहले तो सब लोग कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर अंकल ने शायद ये जो केस किया है राजवीर जी हैं जो उनके लिए कुछ किया है। पर प्लीज आप लोग समझ जाइए, यहाँ पर वो कुछ नहीं, यदि वो इतना करेंगे तो इतना बताएंगे। यदि वो राजवीर जी के लिए करते तो वो तुरंत आकर सोशल मीडिया पर बताते, पर उन्होंने वो राजवीर जी के लिए नहीं किया। कुछ दिन बाद हमें पता चल गया था, हमें पता चला कि उन्होंने पहले तो 528 जो ये बता रहे थे कि ये जो धारा 528 है ये किस पे लगती है, क्या होता है, ये सब के लिए ही सबके अलग अलग सोच थी, अलग अलग चीज ही बता रहे थे। पर हाँ, जो हमें मिला जुला कर पता चला वो ये है कि यदि किसी ने आप पर कोई झूठी कंप्लेन की है या परेशान कर रहे हैं, कोई कानूनी दबाव डाल रहा है, उससे बचने के लिए ये धारा लगाई जाती है, केस किया जाता है उसको गलत साबित करने के लिए कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए या वो जो केस किया है सामने वाले ने वो हट जाए, मतलब किसी काम का ही ना रहे, ऐसा बताया जा रहा था। पर आपको जानकर हैरानी होगी, उन्होंने 16 फरवरी को ये केस किया था, हमें इस केस की जानकारी दी गई थी, पर 24 तारीख तक उन्होंने खुद ये वाला केस वापस ले लिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। आप समझ रहे हो? आपको क्या लगता है? उन लोगों के साइड से जैसे बताया गया, सपना ने उनके ऊपर बहुत गंदे गंदे आरोप लगाए, मारपीट का, जो सपना शुरू से बताती आ रही है कि हाँ उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, दहेज की मांग हुई है, मारपीट हुई है, सब कुछ और भी जो उनके हैं कि उनको परेशान किया गया राजवीर जी की मौत के बाद भी। तो बहुत सारी चीज़ें उन पर शायद लोग बोल रहे थे, सपना ने बहुत लंबी लंबी धाराएं लगाकर उनको फंसाने की कोशिश की। आप खुद सोचिए, यदि सपना ने इतना उनको परेशान करके रखा था तो सामने वाला इंसान अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। यदि कोई बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि वो अपने आप को बचाए। तो अंकल जी ने अपने आप को बचाने के लिए ये केस सच में किया था, और यदि सच में उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये वाला केस किया था तो 8 दिन में ही वो वापस क्यों ले लिया है, ये समझ में नहीं आया है। कहीं ये उन्होंने सिंपैथी के लिए या दिखाने के लिए, या फिर एक और बड़ी बात हो सकती है कि उनको लगा हो कि सोशल मीडिया पर ये ऐसे जाएगा कि वो राजवीर केस में कुछ कर रहे हैं, पर ऑडियंस को पता ही चल गया था कि ये स्नैपी गर्ल्स के लिए था। तो क्या ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए किया गया था कि सामने वाली जो है सामने स्नैपी गर्ल्स लोग, वो लोग डर जाएं, या फिर क्या ही हो सकता है? इसके लिए मैं एक बात जरूर बोलूंगी कि शायद यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, यदि कोई कुछ कर भी रहा है तो शायद अपडेट सही नहीं आ रही है। सपना ने खुद बोला था कि वो क्या कर रही है, जब तक उसके मुंह से नहीं सुन ले आप किसी भी बात को सच नहीं मानना। वो क्या कर रही है, बैक कैमरा कहाँ जा रही, क्या कर रही, क्या मतलब कानूनी लड़ाई लड़ रही है, वो चीज बस उसको पता है। आपने सपना को वो वीडियो देखा कि नहीं, जिसमें सपना ने खुद बोला था कि वो क्या कर रही क्या नहीं कर रही, वो चीज सिर्फ उसको पता है, वो किसी को भी इस बारे में नहीं बता रही, किसी को मतलब किसी को भी नहीं। तो हो सकता है सपना ने राजवीर के लिए केस किया कि नहीं किया, ये भी सपना ने अभी तक अपने मुंह से कुछ नहीं बोला है कि हाँ वो क्या की है क्या नहीं की। हाँ, हो सकता है आगे यदि वो चीज आएंगी तो वो भी इस चैनल पर दिखाया जाएगा, पर अभी के लिए सबसे ज्यादा बुरा पता है क्या लग रहा है, यहाँ सब लोग शायद पीछे हट रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा दिखाते हैं और पीछे हट जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं पीछे हट जाते हैं। और इस चक्कर में सोशल मीडिया पर जो है, आप बड़े बड़े चैनल्स या स्नैपी गर्ल्स, अंशु, या भी और जो बड़े बड़े रिएक्शन चैनल है उन पर जाके देखिए, ऑडियंस ही ऑडियंस से लड़ रही है। जो स्नैपी गर्ल्स की साइड है वो लड़ रही है, जो
स्नैपी गर्ल्स के इन लॉज की साइड है, जो स्नैपी गर्ल्स के इन लॉज की साइड है वो लड़ रही है स्नैपी गर्ल्स के फैन से। मतलब ऑडियंस ही ऑडियंस से लड़ रही है। कोई सपना के लिए अच्छे दिखाने के लिए जो सपना के सास ससुर हो उनको बहुत बुरा बोल रहे हैं, सपना के सास ससुर को जो अच्छा मानते हैं वो स्नैपी गर्ल्स को बहुत गंदे तरीके से कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो प्लीज आप लोग बिल्कुल मत लड़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो फैमिली ये मैटर्स होते हैं 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल बाद शायद इनमें सब नॉर्मल हो जाएगा, और पीछे क्या चल रहा है नहीं पता चल रहा है। तो इन लोगों की वजह से सिर्फ आप लोग मत लड़े। कमेंट करना है कुछ अच्छे कमेंट कीजिए, पर एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, क्योंकि यहाँ खुद नहीं पता है कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है। लोग बोलते हैं अरे सपना ने ये कर दिया, बुजुर्ग सास ससुर को, बुजुर्ग है वो उनको इतना परेशान करके रखा है, जीना हराम करके रख दिया है। और यहाँ पर यदि इतना ही परेशान करके रखा था तो इन्होंने फिर वो केस दिखाने के लिए किया था, और यदि किया था तो वापस क्यों ले लिया 8 ही दिन में। मैंने बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें स्टार्ट कब से हुई हैं, आप लोग थोड़ा सा बिल्कुल पीछे जाइए, स्टार्ट कब से हुई हैं। ये चीज़ें स्टार्ट हुई है जब सपना ने बोला कि वो लीगल जाएगी। जैसे पहले तो यही लोग, छोटी ननद जी बोलती थी लीगल जाओ, आपको प्रॉब्लम है ना, लीगल जाओ, लीगल क्यों नहीं जा रहे, ये चीज़ें बताई जाती थी। जैसे ही उसने थोड़ा सा बोल दिया कि वो लीगल जाएगी, यहाँ हाथ पैर सब झटकारने लगे, लाइव में ला दिया, छोटी ननद जी को लाइव में ला दिया, क्योंकि जानते हैं वो लोग लाइव में आके यदि कुछ बोलेंगी तो आगे जाके कुछ भी हो सकता है। छोटी बच्ची जो है वो छोटी है, वो कुछ भी बोलेगी शायद उस पर कोई कार्रवाई काम ना करे, इसलिए सब पीछे बैठे थे। और छोटी बहन जो है छोटी जीजी, उनको लाइव में ला दिया गया था। उनको सिर्फ इतना शायद बता दिया गया था कि जो भी काम बोले या जो भी चीज़ बोले उस पर सब बोलना है, ये भाभी ने किया था, भाभी ने किया था, भाभी ने किया था। और एक बात और, वो सिर्फ अलका जी के जो लाइव में आई थी, अलका जी के ही मैसेज देख रही थी। और कहीं ना कहीं फिर उस दिन से सबकी तबीयत खराब हो गई, सबको क्या बोलते हैं बॉटल्स लग रही थी, ग्लूकोज चढ़ रहा था, तबीयत खराब थी, ये वो सब हो रहा था, क्योंकि सपना ने ऐसा कर दिया था कि उन लोगों का जीना हराम हो गया था। और 8 ही दिन में वो केस ले लिया जिस चीज से इन लोगों का जीना हराम था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर आकर बोल रहे हैं आधी अधूरी बात, वो भी कुछ तो बोला ही नहीं है। और अभी कई लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यदि इतना बोला है तो सोशल मीडिया पर आ गई इतनी सारी बातें। और लेकिन जब तक वो लोग आके नहीं बोलेंगे, जब तक सपना आके नहीं बोलेगी कि क्या चल रहा है, तब तक बिल्कुल नहीं मानना है। जब तक सपना के सास ससुर आके नहीं बोलेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, तब तक भी बिल्कुल भी नहीं मानना है, क्योंकि ये लोग दिखा कुछ रहे चल कुछ और रहे। यदि सपना के ससुर ने वो स्क्रीनशॉट लगवाया ही था तो फिर उस चीज को 8 ही दिन में वापस कैसे ले लिया? तो क्या सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए लगवाया था या सपना को डराने के लिए लगवाया था? प्लीज आप लोग भी जरूर बताइएगा। मैंने अभी ये चीज तुरंत जस्ट देखी तो मुझे लगा कि मुझे भी इस के बारे में बताना चाहिए, बोलना चाहिए कि जो चीज़ यदि आपने सोशल मीडिया को दिखाई थी कुछ दिन पहले ही, वही चीज़ रियल में आपने वापस ले ली, उसको दरखास्त करवा दिया, या कानून की भाषा में उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, मतलब कि वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दी। उसके आगे ये लोग कोई भी एक्शन लेने वाले नहीं हैं, ना जाने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्या डराने के लिए सपना के लिए या फिर सोशल मीडिया को दिखाने के लिए ये सब किया गया था? आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा। जो भी पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।